हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो उन लोगों के बहुत सारे डाउट है जिनका अभी तक कोई चयन नहीं हुआ है। वो साथी चाह रहे हैं कि 2026 अंत और 2027 में क्या वैकेंसीज आएगी। उन सब के ज़्यादातर कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उसके बाद में बहुत लोगों की डिमांडें थी कर सर CET के लिए या फिर EORO के लिए या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वीडियो के लिए सर आप क्लासेज कब से प्रारंभ कर रहे हो। तो इन सब की चर्चा इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि अब अपना मैराथन का जो दौर है वो प्रारंभ होने वाला है। इतने दिन कोई भी एग्जाम नहीं होने के कारण अपनी मैराथन नहीं आ रही थी। अब अपनी क्लासेज रेगुलर रूप से आप लोगों को अपने इस चैनल पे देखने को मिलने वाली। तो आप लोगों के लिए इस सेशन में अपनी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। ये रहने वाली है सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं कि नई कौन कौन सी भर्तियां आएगी राजस्थान पुलिस से, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवार, एक भर्ती जूनियर अकाउंटेंट, LDC, ये सब भर्तियां सर कब तक हो सकते, कितने पदों पर हो सकती, इनके बारे में बताइए। EORO वैकेंसीज है उसका और CET की क्लासेस कब से शुरू होगी, और नई चतुर्श्रेणी भर्ती भी जिनका चयन हाल ही चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा में नहीं हुआ, जिन्होंने 2 गुणा में जगह बनाई लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और इसके साथ में एक जो महत्वपूर्ण भर्ती हाई कोर्ट की चल रही थी चतुर्श्रेणी की, हाई कोर्ट LDC की, इन सब की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले आप अपना इस टेलीग्राम चैनल है BL सर सृष्टि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज का, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हर इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाली जाती है और क्लासेज का शेड्यूल वगैरह भी यहाँ अपलोड किया जाएगा। तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी महत्वपूर्ण चर्चा जो 2027 में आपको काम में आएगी। देखो, 2027 चुनावी साल है। कौन सा साल है? चुनावी, क्योंकि आपको पता है 2028 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले। 2028 में राजस्थान में क्या होंगे? विधानसभा चुनाव होंगे। और ये विधानसभा चुनाव से पहले खूब सारी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो ये तो आप विशेष ध्यान रखें कि 2027 एक चुनावी साल रहेगा। उसके लिए आप लोगों के सामने सबसे पहला पड़ाव अध्यापक भर्ती के लिए एक बड़ी भर्ती अध्यापक आने वाली है। उनके लिए तो एक बड़ी भर्ती सबसे पहले रीट महत्वपूर्ण जो प्री परीक्षा होगी वो महत्वपूर्ण होगी। और 2026 में जो 2 CET होगी, CET 10+2 वाली, 10+2 और ग्रेजुएशन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। ये दोनों एग्जाम्स है वो प्री एग्जाम का कार्य करने वाली है। यहाँ फेल होने वाले साथी ध्यान रखना, आगामी 2027 आप लोगों के लिए बहुत दुखद होगा। और आपको पता है अब की बात CET आसान रहने वाली है नहीं, थोड़ा सा अधीनस्थ बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। और RPSC की तरफ जाए तो RPSC का 40% का नियम ही पार नहीं हो पा रहा, तो वहाँ नोट अवेलेबल में फंस जा रहे हो। तो इनके लिए बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इन सब की चर्चा इस वीडियो में कर लेते हैं। आप लोगों ने CET 10+2 का फॉर्म भर दिया होगा, ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा होगा, या फिर जो अध्यापक बनने की बात कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इनकी ओर जाएंगे तो उनका मुख्य टारगेट क्या होना चाहिए, ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। शुरू से मैं बात करता हूं। सबसे पहले अब जो एग्जाम लगने वाली है वो एग्जाम लगने वाली है CET 10+2 में, जिसमें लगभग 23 लाख फॉर्म आए। कितने फॉर्म आए हैं? 23 लाख फॉर्म आ चुके हैं। और इन 23 लाख में से अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का यही है कि मैं मैक्सिमम और मैक्सिमम 3 लाख कैंडिडेट को पास करूं, यानी प्री एग्जाम में 3 लाख। अब ये जो 3 लाख होंगे ये ही है ना बार बार भाग्य आप आजमाएंगे। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इन 3 लाख में आ जाए, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो बदलाव की ओर चला हुआ है, आप लोगों को पता ही है। और उसके साथ में आप लोगों को एक बात और पता है कि अधीनस्थ बोर्ड के कर्मचारी ने पहले ही कह दिया है कि मैं लगभग 3-3.5 लाख कैंडिडेट, ताकि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो जाए जो भी आगामी एग्जाम होगी।
तो सीईटी को आपको सीरियस में ले लेना है। और तो आप लोगों का पहला टारगेट होना चाहिए सीईटी 10+2, ठीक है ना। इसके लिए अपना देखो बैच आ रहा है आरएसएसबी और आरपीएससी, दोनों के लिए, दोनों के एग्जाम आप इस पेपर से दे सकते हो। निःशुल्क जीके बैच रहने वाला है, मतलब पहले ये जीके का चलेगा, उसके बाद में अपनी मैथ साइंस सब आएगी सीईटी के लिए। ये सब के लिए कॉमन रहने वाला है। राजस्थान भूगोल से अपन क्लासें प्रारंभ करेंगे, जिसकी पहली क्लास आपको कल सोमवार को मिलेगी। पहली क्लास आपको कहां मिलेगी सर? केवल और केवल अपने YouTube चैनल के ऊपर मिलेगी। पहली क्लास कल होगी अवस्थिति एवं विस्तार की। मूल जो किताबें हैं उन पैटर्न पे आधारित और नए पैटर्न पर आधारित पहले अपन थ्योरी करेंगे, फिर कुछ MCQs भी करेंगे। ये किन किन के लिए महत्वपूर्ण है? दोनों सीईटी, वीडियो, पटवार, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट जिसकी बड़ी भर्ती आने वाली उसकी, और एलडीसी, सब के लिए ये तो कॉमन। ये क्लासें यहाँ से लेके आप जीके तैयार कर लोगे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क जीके बैच अपना ये रहने वाला है। तो सीईटी वाले छात्र तो विशेष रूप से ध्यान दे लो कि आपके लिए सीईटी क्वालिफाई का काम मैं कर दूंगा बिना किसी चार्जेज के। तो आप लोग अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये बैच है जिसकी पहली क्लास कल सोमवार को आपको दोपहर 12 बजे देखने को मिल जाएगी। दोपहर में कितनी बजे? 12 बजे ये क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस रखना, ठीक है। शानदार क्लास होने वाली है, गजब की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों के सामने सीईटी का पैटर्न है। इसमें देखो आपको पता है कि 40% का नियम है, प्लस नेगेटिव मार्किंग है, प्लस नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और प्लस पेपर का पैटर्न चेंज होके शानदार पेपर सेटर्स पेपर का चेंज करेंगे पैटर्न। तो इसे समझने के लिए अपनी क्लासेज बहुत महत्वपूर्ण है। कोई शुल्क नहीं देना, आपको सीईटी पास करवाने की गारंटी मेरी रहने वाली है। बस आपको तो कंटिन्यू क्लास देखना है, कम मैटर कराऊंगा लेकिन कंटिन्यू आपको जुड़े हुए रहना है, ठीक है जी। ये थी सीईटी। सर इस सीईटी से कौन कौन सी परीक्षाएं होगी और कब कब होगी? 10+2 से दो बड़ी भर्ती यदि अपन बात करें तो एक एलडीसी की भर्ती होगी और एक भर्ती होगी राजस्थान पुलिस की। सर कितनी क्या पदों पर होगी? देखो राजस्थान पुलिस की यदि मैं बात करूं तो ये भर्ती लगभग 8000+ पदों पर होगी। कितनों पर होगी? 8000+ पदों पर राजस्थान पुलिस की भर्ती होगी। और एलडीसी की भर्ती लगभग 7000+ पदों पर एलडीसी की भी एक बड़ी भर्ती इस सीईटी के माध्यम से होगी 2027 में। अभी वाली तो जो चल ही रही है 2027 में और होगी, ध्यान रखना इसका। इनसे आपको ये दो भर्तियां देखने को मिलेगी। इनकी तैयारी भी आप जो सीईटी क्वालिफाई करोगे उनके साथ साथ ही करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये दो भर्तियां इसके माध्यम से आपको 2027 में देखने को मिलेगी, एलडीसी और राजस्थान पुलिस सीईटी कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में आपकी एग्जाम लगेगी, वो लगेगी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल। कौन से लेवल की लगेगी? स्नातक, जिसको आप बोलते हो स्नातक स्तर की, स्नातक स्तर वाली जो एग्जाम लगेगी ये लगेगी आपकी दिसंबर माह में। इसके लिए भी यही क्लासेज सेटिस्फाई रहने वाली है, यही आपको देखनी है, इनके अलावा कोई नहीं देखनी है। आपको ध्यान रखना, जहां अलग होगा मैं बता दूंगा कि हाँ से ये क्लास अलग देखनी है, ठीक है। सीईटी ग्रेजुएशन की एग्जाम दिसंबर में है। यहाँ पर भी लगभग 17 लाख फॉर्म लग चुके हैं, लगभग बता रहा हूं मैं। और यहाँ पर भी वही 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट को पास करेंगे और यहाँ पर भी वही बार बार भाग्य आजमाएंगे। तो मतलब सक्सेस होने की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, जो सीईटी क्वालिफाई कर लेंगे। तो सीईटी को शानदार तरीके से करनी है। वही अपना बैच रहने वाला, अभी वाला ही मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, यही अपना बैच रहने वाला निःशुल्क जीके बैच वाला। इसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद में मैं ज़्यादा लंबी नहीं लेता हूँ, शॉर्ट क्लासें लेता हूँ, सिंपल लेता हूँ, जल्दी से सिलेबस कवर करेगा जो आपकी सीईटी में 4 चांद लगा देगा। उसके बाद में साइंस भी करवा दूंगा, कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है। तो आप तो बस जुड़ जाओ। तो इससे सर कौन कौन सी एग्जाम्स होंगी? इनसे शानदार एग्जाम होगी, जिसमें एक एग्जाम होगी मुख्यतः वीडियो एग्जाम। लगभग 4500 पोस्टों के आसपास से एग्जाम होगी। लगभग वीडियो की शानदार वैकेंसी लेवल 6 की। जो सीईटी से शानदार कर लेगा ना, उनका वीडियो बनना बहुत। वीडियो में जो नई क्वालिफाई करेंगे उनके लिए पटवार की एग्जाम लगभग 2 से 2500 पदों पर ये रहेगी।
2 से 3 हज़ार पदों पर आप ये मान सकते हो। इससे शानदार अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती भी इस भर्ती से होने की संभावना पूरी है। और जूनियर अकाउंटेंट 2000 पदों पर जूनियर अकाउंटेंट होने वाली ये भर्ती देख लो। ये वही विद्यार्थी भाग्य आजमाएंगे जो सीईटी स्नातक स्तर के पास कर लेंगे। 4500 पोस्टों में वीडियो, फिर पटवार, फिर जूनियर अकाउंटेंट, ये 3 तो बड़ी है। जूनियर अकाउंटेंट तो लेवल 10 की भर्ती है। 3600 ग्रेड पे की अध्यापक के बराबर भर्ती है। 3600 ग्रेड पे की भर्ती है जो किसके बराबर है भाई? अध्यापक भर्ती जो है ना ग्रेड 3 के बराबर है। तो ये तो बहुत रुतबे की वैकेंसी है जो 2023 में आई थी 5200 पदों पर, अब ये वापस आएगी 2000 पदों पर। तो आप यदि सीईटी पास कर लेते हो ना, ये तैयारी शानदार तरीके से करवा दी जाएगी आपको। तो आप लोगों का एक ही मतलब होना चाहिए अब कि सीईटी को ढंग से करके 40% ले आए। ये एग्जाम, ये सारे के सारे एग्जाम 2027 में हो जाएंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, कब टाइम चला जाता है अभी आपको समय लगता होगा, पता ही नहीं चलेगा। जो सीईटी में पास करेंगे, सीईटी भी अब की बार शानदार होने वाली है, तो सीईटी को हल्के में मत लेना। और इसके साथ में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो ऐसे मान लो कि मार्च, अप्रैल, मई 2000, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में ये एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएगी। वीडियो, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, यानी लेवल 10 की सबसे रुतबादार वैकेंसी ये है जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, उसके बाद में इसमें तहसील टीआरए भी आता है, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भी आ जाता है। ये तो 2 एग्जाम सीईटी की होने वाली है। उसके बाद में सीईटी में होने वाले एग्जाम्स मैंने बता दी, राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, जूनियर अकाउंटेंट है, पटवार है, वीडियो है। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा अध्यापक लेवल की ओर। अध्यापक टीचर्स की जो भर्तियां हैं उसके माध्यम से आपको 3 वैकेंसीज देखने को मिलेगी 2027 में। एक रीट प्री होगा जिसके आधार पर 3rd ग्रेड की भर्ती होगी, जिसमें लेवल 1 होगा और लेवल 2 होगा। उसके बाद में एक 2nd ग्रेड की भर्ती होगी और एक 1st ग्रेड ये होगी। इनके लिए रीट नहीं चाहिए कि इनके लिए रीट चाहिए। सर रीट कब तक पॉसिबल है? तो साथियों में आपको पता है ज़्यादा वो तो करता नहीं हूँ, ये संभावना बन रही है कि रीट एक ही एग्ज़ाम जनवरी के माह में आयोजित होनी संभावित है। जनवरी में नहीं हुई तो ये एग्ज़ाम्स फरवरी में तो नहीं होगी, मार्च या अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम्स हो जाएगी। या तो जनवरी या मार्च या अप्रैल में आपकी रीट कन्फर्म हो जाएगी। रीट की तैयारी शानदार कर लो। रीट पास कर लोगे तो 3rd ग्रेड लेवल 1 में तो केवल बीएसटीसी वाले आते हैं, बीएसटीसी डीएलईडी बोलते हैं, और लेवल 2 के अंदर बीएड वाले साथी आते हैं। तो अभी देख लो ये दोनों डिपार्टमेंट में भर्ती आएगी, सामान्य में भी आएगी, संस्कृत में भी आएगी। सामान्य डिपार्टमेंट में भी भर्ती आएगी और संस्कृत डिपार्टमेंट में भी, दोनों में ये भर्ती आएगी। और ये भर्ती लगभग 30,000 प्लस यानी 35,000 पद मानो दोनों में मिला के, कम से कम 35,000 पदों में। अब डीपीसी होना नहीं होना, पद खाली नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक कर लेगी, आपका काम नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट से कब एसएलपी दायर करके कब अपना मामला क्लियर कर लेगी पता भी नहीं चलेगा। तो जो इनके अध्यापक का टारगेट है ना वो 35,000 प्लस पद है, टाइम वेस्ट ना करते हुए लग जाए। सामान्य शिक्षा विभाग में भी आएगी, संस्कृत में भी आएगी। ये अभी जो संस्कृत वाली वैकेंसी हुई है ना, ये 2021 की भर्ती की है, ध्यान दे लेना, ये 2021 वाली अब हुई है। और खूब सारे पद खाली है संस्कृत डिपार्टमेंट में, तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 35,000 पदों पर ये 2nd ग्रेड की यदि मैं बात करूं तो ये भी, सर ये मेंस कब हो जाएगी? तो ये मेंस ऐसे मान लो कि अक्टूबर 2027 से पहले अक्टूबर या नवंबर से पहले आपकी 3rd ग्रेड मेंस हो जाएगी। और इसी समय 2nd ग्रेड की भी एग्जाम होगी। लगभग ये 9 से 10,000 पद यहाँ पर भी आएंगे कम से कम। और 1st ग्रेड में भी 6 से 7,000 पद यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो चुनावी साल है तो ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। 35,000 पद तो कन्फर्म आएंगे, 30 प्लस 5,000 संस्कृत डिपार्टमेंट में आएंगे। ये संस्कृत वाली 21 रीट हुई थी ना, जस्ट 21 के बाद में एग्जाम होनी थी, वो एग्जाम मेंस के चक्रों में फेल हो गया, इस वजह से फिर आगे हुआ नहीं वो एग्जाम। ये एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट वाला ही होगा, ध्यान रखना। सामान्य के बाद में संस्कृत की भर्ती आती है, तो ये कन्फर्म होगी 35,000 पदों पर। 9 से 10,000 कम से कम 2nd ग्रेड, कम से कम बता रहा हूँ 2nd ग्रेड ज़्यादा भी हो सकती है, और 6 से 7,000 1st ग्रेड। ये सारे के सारे एग्जाम दिसंबर 2027 से पूर्व हो जाएंगे। समय का पता ही नहीं चलता है कब साल जाती है। 2026 अभी आई थी, जनवरी में उन्होंने एग्जाम दिया था 3rd ग्रेड वालों ने, और आपको पता है अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया।
पता ही नहीं चलेगा उनकी ज्वाइनिंग होते हुए, तो एग्जाम दिए हुए तो टाइम का पता नहीं चलता। तो इनकी भी तैयारी, अभी जीके की बेस की क्लासें हैं, आपको कहीं गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने चैनल से जुड़े हुए रहो। ये कौन सी भर्तियां यहां तक आ गए। फिर अगली भर्ती जिसमें मुख्य टारगेट साथियों को बहुत बड़ी भर्ती बता रहे हैं, EORO। उधर SIRS तो चल ही रहा है, वो तो मामला अलग है, उसका मैं नहीं बता रहा। और इसके बाद में चतुर्थ श्रेणी भर्ती। तो देखो चतुर्थ श्रेणी भर्ती के भी कार्य है, ये अभी तक के अकॉर्डिंग अपन देखे चतुर्थ श्रेणी भर्ती और EORO की तरह से मान लो कि 300 पदों के आसपास में ये भर्ती आएगी। ठीक है, तो EORO के लिए नगर पालिका एक्ट वाली ये क्लासें अपनी सोमवार से ये भी देखने को मिलेगी। ये इसका बेस रहेगा अपना सृष्टि बैच। ठीक है ना, EORO एग्जाम 2027 में कंडक्ट होगा, सृष्टि बैच अपना शुरू रहेगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसमें मुख्यतः फिर योजनाएं, फिर जीके वाला पोर्शन उधर मैंने चला ही रखा है। जीके वाला ये पूर्णतः निःशुल्क बैच रहेंगे, कोई भी आपको चार्जेज नहीं करना है। और अब आप इनसे अधिकारी बनने वाले ये बैच यही आएंगे। ध्यान रखना, आप तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, मतलब EORO का कंप्लीट बैच में करवा रहा हूं। इधर नगर पालिका एक्ट वाला चलेगा, ये कंप्लीट होने के बाद में इधर पॉलिटी चलेगी, और दूसरा पोर्शन राजस्थान जीके वाला, तो राजस्थान जीके के लिए ये बैच शुरू कर लेना। सर इसकी क्लास कब आएगी? तो इसकी क्लास भी सोमवार से आ जाएगी। कब से आ जाएगी? सोमवार से छोटी छोटी क्लासें दूंगा इसकी, याद करवाने वाली, और ये रात को 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। कब मिलेगी? रात को 8 बजे ये क्लास देखने को मिलेगी। 2 क्लासें अभी अपनी शुरू होने वाली है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो चतुर्थ श्रेणी की, देखो आप लोग कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2027 में तो चतुर्थ श्रेणी की कोई भर्ती आने की संभावना है। 2027 में तो ये मामला ही चलेगा। EORO की जो वैकेंसीज है वो देखने को मिल सकती है आपको सितंबर अक्टूबर में। यदि आचार संहिता लग रही है तो फिर ये दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगी, और इसकी एग्जाम भी आपको 2027 के अंतर्गत यदि मैं बात करूं सामान्य, तो ये हो जाएगी आपकी जून जुलाई के आसपास में EORO वाली एग्जाम भी हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा टारगेट आपका ये जो मैंने पहले बताया है ना, अभी आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि उधर आप 300 पोस्टों के लिए जा रहे हो। उधर तो जिनका सिलेक्शन हो रखा है वो तैयारी करे भाई, जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है वो केवल और केवल मेरे अकॉर्डिंग CET पे ध्यान देना चाहिए अभी। और CET के बाद में आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। जो टॉपर होंगे ना वो सारे सिलेक्शन होंगे, चाहे राजस्थान पुलिस में हो, उनका LDC के अंदर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, वीडियो हो, पटवार हो। इसके अलावा अध्यापक के साथ ही जिन्होंने BEd BSTC कर रखी है वो ग्रेड 3 को टारगेट में रखे, सेकंड ग्रेड को टारगेट में रखे, फर्स्ट ग्रेड को टारगेट में रखे। ये बैच अपना जीके वाला बैच से जुड़ जाइए। यही आज के वीडियो की सामान्यतः मेरी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। 2 बैच जीके वाले को कंफर्म जुड़ जाना, ये सबके लिए कॉमन रहने वाला, अलग अलग कहीं पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपना कंटेंट किसी से कम हो तो बता देना कि इससे कम है। अब इनकी अलग अलग क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, वीडियो की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, CET की रणनीति क्या होनी चाहिए, इनके अलग अलग वीडियोज आपको साथ साथ आते मिल जाएंगे। लेकिन क्लासेज कंटिन्यू आएगी। क्लासेज आएगी आपकी सोमवार से लेकर शनिवार, सोमवार से शुक्रवार या शुक्रवार तक आएगी क्लास। सोमवार से शुक्रवार आपको क्लास देखने को मिलेगी। फिर आपको शनिवार को MCQs दिखने को मिलेंगे, शनिवार को अपना MCQ करेंगे इनके, और उसके बाद में रविवार को आपकी छुट्टी रहेगी। उस दिन आपका हो सकता है कोई डाउटेबल सेशन रख दिया जाए, या फिर उस दिन तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, कैसे क्या तैयारी चल रही है, उनके ऊपर अपना ओपन सेशन रहने वाला है। तो ये था पूरा मामला। अलग अलग रणनीति सबकी आएगी, अलग अलग से मैं बता देता हूँ। जैसे वीडियो की क्या रणनीति रहनी चाहिए, पटवार की क्या रहनी चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट में क्या मामला है उसके ऊपर अपना वीडियो रहने वाला है, LDC में क्या सिस्टम है, पटवार में क्या है, रीट के सिलेबस में रीट कैसे करें, रीट के बाद में 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा को कैसे ध्यान दे, 2nd ग्रेड में क्या मामला करे, फर्स्ट ग्रेड में क्या मामला करे, इन सब के ऊपर अपना विस्तृत सेशन अलग अलग से और आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी तक आपके सेशन को अच्छा लगा है आपको सेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अन्य जो साथी तैयारी करें उन्हें भेज दीजिए कि सर अब निःशुल्क क्लासें प्रारंभ करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए।
और जो देखना चाहते हैं कि सर की क्लासेज, वो तो अपना YouTube है ही, और बाकी प्लेलिस्टें बनी हुई है पीछे वाली, वो भी देख के आना। जहां लोग कला संस्कृति भूगोल को 5-5, 4-4 महीने में पढ़ाते हैं, मैं उसको 3 घंटे में पढ़ा देता हूं। तो उसी रणनीतियों के माध्यम से अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए केवल और केवल सीटी पर टारगेट रखेंगे, जीके बैच का और ईओआरओ बैच का। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए, आपका मोस्ट वेलकम है अपने इस चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी कोई और सेशन होगा तो अपन करेंगे। बाकी क्लासेस सोमवार को सुबह दोपहर को 12 बजे, रात को 8 बजे जुड़ना न भूलिए। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलेंगे उस सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थी।